गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रमा अवतार और उत्साह एकेडमी की ओर से जो हमारी यूट्यूब पे सीरीज चलाई जा रही है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम जिस क्लास पे चर्चा करने वाले मित्रों, उस क्लास का जो क्रमांक है वो है 35 नंबर। यानी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो 35 नंबर की क्लास है और रोज मात्र और मात्र हम 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए आज के 5 क्वेश्चन क्या है। और अगर आप लोगों ने उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो पहले से अपलोड क्लासें हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पहले की क्लासें देखिए। वास्तव में आपको उत्साह एकेडमी के द्वारा चलाई जाने वाली जो करंट अफेयर्स की जो ये सीरीज है मित्रों, आगामी जो एग्जाम्स है, कंपटीशन एग्जाम, उनमें आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो देखिए आज के 5 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए, मिशन बुनियाद प्रोग्राम का संबंध किससे है? मिशन बुनियाद जो चलाया गया है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध डिजिटल शिक्षा से है, प्रारंभिक शिक्षा से है, उच्च शिक्षा से है या प्रौढ़ शिक्षा से है? यानी राज्य में जो मिशन बुनियाद चलाया गया है इसका उद्देश्य किस चीज को बढ़ावा देना है? प्रारंभिक शिक्षा को है, उच्च शिक्षा को है, प्रौढ़ शिक्षा को है या डिजिटल शिक्षा को है? तो देखिए मित्रों, इस तरह के मिशन जो हमारे भारत में एक तरीके से जो कोरोना काल रहा है उस दौरान शिक्षा का स्तर ना गिरे बच्चों का और शिक्षा की दृष्टि से कोई ना पिछड़े, इस उद्देश्य से ये जो मिशन चलाया गया था मिशन बुनियाद, ये डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। जो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डिजिटल शिक्षा। और वर्तमान समय में भी मित्रों पूरे भारतवर्ष में डिजिटल शिक्षा का ही बोलबाला है और यही सर्वाधिक अभी जो सरकारें हैं वो भी इनको ज्यादा महत्व दे रही है डिजिटल शिक्षा को। तो मिशन बुनियाद का जो संबंध है, मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम चलाया गया था, जो प्रोग्राम चलाया गया था, उसका संबंध भी डिजिटल शिक्षा से है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मिशन बुनियाद का संबंध है वो किससे है? डिजिटल शिक्षा से है। प्रारंभिक शिक्षा से इसका संबंध नहीं है, उच्च शिक्षा से भी नहीं है और प्रौढ़ शिक्षा भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डिजिटल शिक्षा। तो आपको ध्यान में रखना है मिशन बुनियाद जो कार्यक्रम चलाया गया था उसका संबंध हमारे डिजिटल शिक्षा से है। ये देखिए कार्यक्रम का जो उद्देश्य था मिशन बुनियाद का वो था डिजिटल शिक्षा और इसमें कक्षा 8 से 12 तक की जो छात्राएं हैं और इनको एक तरीके से टैबलेट दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? कंप्यूटर या मान लो पीसी के साइज के जो टैबलेट है वो दिए जाएंगे। कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु क्या दिए जाएंगे? टैबलेट दिए जाएंगे और एक तरीके से उन टैबलेट पर कक्षा 8 से 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनको आप ऑनलाइन या सीधा किसी भी तरीके से देख सकते हैं। तो ये 8 से 12 तक की कक्षाओं के लिए, क्योंकि 8 से नीचे के जो छात्र छात्राएं हैं वो वास्तविक रूप से उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कक्षा 8 से 12 तक आपको यह भी ध्यान में रखना है मिशन बुनियाद कौन सी कक्षा के लिए शुरू किया गया है? तो कक्षा 8 से 12 के लिए किया गया है। किस हेतु किया गया है? तो इसका उद्देश्य डिजिटल शिक्षा है, ताकि छात्र और छात्राओं में एक तरीके से, विशेष तौर से ये छात्राओं के लिए शुरू किया गया मित्रों, ताकि छात्राओं में डिजिटल शिक्षा का जो विकास है वो किया जा सके और ये कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। राज्य के किस किसान को जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया? राजस्थान के किसान जिनको जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनमें से कौन है? देखिए, शंकरलाल वर्मा को दिया गया है, सुरेंद्र अवाना को दिया गया है, पीताराम चौधरी या अभिनव पारिक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है मित्रों, या कौन सा वह किसान है जिसे जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृषि के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो राष्ट्रीय अवार्ड किसको दिया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो है सुरेंद्र अवाना, जिन्हें जगजीवन राम अभिनव एवं इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है
फार्मर, इनोवेटिव फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित होने वाले राज्य के जो किसान है वो है सुरेंद्र अवाना। सुरेंद्र अवाना। ये देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पिछले 3-4 सालों से मित्रों नीति आयोग, जिसका गठन योजना आयोग की जगह किया गया है, यानी इसका जो प्रारंभिक या पहले का जो नाम था मित्रों वो योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया मोदी सरकार ने और रखा नीति आयोग। तो ये जो नीति आयोग है ये पिछले 3-4 सालों से इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जारी करती है। इसमें राजस्थान का 2022 में कौन सा स्थान रहा है ये पूछ रहा है। तो देखिए 8वां स्थान है, 10वां स्थान है, 12वां स्थान है या 15वां स्थान है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राजस्थान का जो स्थान है मित्रों वो 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान। और वर्ष 2021 के दौरान भी जो राजस्थान का स्थान था वो 12वां ही था और इस बार भी राजस्थान का स्थान 12वां ही है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है राजस्थान में, इसलिए जो स्थान 2021 में था वही 12वां है, 12वां वो 2022 में भी है। देखिए क्या है ये, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को नीति आयोग और नीति आयोग के साथ इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा तैयार किया जाता है। यानी नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा मिलाकर ये जो इंडेक्स है वो जारी की जाती है। और इंडेक्स में जो प्रथम स्थान है मित्रों वो कर्नाटक का है। प्रथम स्थान 2021 में भी कर्नाटक का था और इस बार भी कर्नाटक का है। तो इंडेक्स में प्रथम स्थान कर्नाटक का, आपको ध्यान में रखना है। कई बार पूछ लेते हैं नेशनल स्तर की अगर कोई भर्तियां है तो उसमें पूछ लेते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भारत का प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारे कर्नाटक। और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में देखिए, ये राज्य श्रेणी में यानी राज्यों की श्रेणी में देखिए तो कर्नाटक होगा टॉप में, और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में देखें तो प्रथम स्थान किसका होगा? चंडीगढ़ का होगा। और पहाड़ी राज्यों में जो उत्तर पूर्व के पहाड़ी राज्य है मित्रों, उत्तरी पूर्वी जो पहाड़ी राज्य है जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं, उनमें कौन सा है? तो पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान है वो मणिपुर का है। किसका है? अब किसी भी लेवल से आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कौन सी रैंक है, तो 12वीं है। प्रथम रैंक पे कौन है? तो कर्नाटक है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन है? तो चंडीगढ़ है। और पहाड़ी राज्यों में या उत्तरी पूर्वी राज्यों में अगर पूछ ले तो कौन सा होगा? मणिपुर होगा। अब देखिए अलग अलग है मित्रों। अब भारत में राज्य हो गए 28 राज्यों में टॉप में कौन सा हो गया? कर्नाटक हो गया। राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? 12वां हो गया। केंद्र शासित प्रदेश है हमारे 8। कितने हैं? 8। तो इससे पहले की जो स्थिति मित्रों जब 2019 के दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य धारा 370 हटाने के बाद जब जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो लद्दाख जिसकी राजधानी लेह रखी गई और एक बना दिया गया जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है। तो राज्य पहले 29 थे तो राज्य कितने हो गए? 28 हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, 2 बढ़ गए तो कितने हो गए? 9 हो गए। लेकिन बाद में दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर 1 बना दिया गया, तो वापस कितने हो गए केंद्र शासित प्रदेश? 8 हो गए। तो केंद्र शासित प्रदेश तो वर्तमान में 8 है और राज्य कितने हैं? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों में इंडिया इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें टॉप में तो हो गया चंडीगढ़, और चंडीगढ़ आपको पता है संयुक्त रूप से हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। और राज्यों में हो गया टॉप में कर्नाटक, राजस्थान का 12वां स्थान है। फिर भी अगर पहाड़ी राज्यों में पूछ ले तो पहाड़ी राज्यों में आपको ध्यान में रखना है मणिपुर है। मणिपुर है। तो ये सही बातें आपको ध्यान में रखनी है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये भी ध्यान में रखना है। ये इंडेक्स है वो किसके द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है? तो एक तो इसमें नीति आयोग होता है, एक इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ये इनके द्वारा संयुक्त रूप से ये जारी की जाती है। दोनों मिलकर ये जो इंडेक्स है वो उसको जारी करते हैं। देखिए आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, सुरक्षा सखी योजना का संबंध किससे है? यानी सुरक्षा सखी योजना का संबंध का मतलब यह है कि सुरक्षा सखी योजना किसके द्वारा संचालित है, इसको कौन चला रहा है? तो देखिए ऑप्शन क्या है, राज्य महिला आयोग चला रहा है, स्वास्थ्य विभाग चला रहा है, या देवस्थान विभाग, या राजस्थान पुलिस। सुरक्षा सखी योजना का संबंध
किससे है या सुरक्षा सखी योजना को संचालित करने वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए, सुरक्षा सखी जो योजना है ये संचालित की जा रही है आपके राजस्थान पुलिस के द्वारा। राजस्थान पुलिस के द्वारा सुरक्षा सखी योजना चलाई गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, सुरक्षा सखी योजना का संबंध है वो हमारे किससे है? राजस्थान पुलिस से है। ये देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, राज्य के किस जिले में सशक्त महिला एवं नशा मुक्त समाज अभियान चलाया गया? राज्य के किस जिले में सशक्त महिला यानी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का उत्थान और नशा मुक्त समाज अभियान चलाया गया? तो राज्य के किस स्थान पर यह अभियान चलाया गया? एक मित्रों, नशे को लेकर हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, न नशा करेंगे, न नशा करेंगे और ना ही न करने देंगे, न करने देंगे। यह अभियान जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, आपको शायद पता होगा, इस अभियान की शुरुआत हमारे हनुमानगढ़ जिले में हुई थी। कहां से हुई थी? हनुमानगढ़ जिले से हुई थी। और ऐसा ही एक और अभियान आज है, देखो, सशक्त महिला और नशा मुक्त समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से निम्न ऑप्शन में से किस में चलाया गया? सीकर में चलाया गया, पाली में चलाया गया, झुंझुनू में या जालौर में? तो महिलाओं को मजबूत, महिलाओं का पूर्ण विकास और नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से ये जो अभियान चलाया गया था मित्रों, ये चलाया गया था हमारे सीकर जिले में। कहां पर चलाया गया था? सीकर जिले में। तो आपको ध्यान में रखने हैं, अब हनुमानगढ़ की तर्ज पर न नशा करने देंगे, न नशा करेंगे, न नशा करने देंगे, वैसा ही कार्यक्रम सशक्त महिला एवं नशा मुक्त समाज का अभियान जो है वो हमारे सीकर जिले से चलाया गया है। सीकर जिला वैसे आपको पता है शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं 3 जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जिसमें जो शेखावाटी का मूल है वो हमारे सीकर है, तो आधार है जो सीकर है। तो यहीं पर सशक्त महिला एवं नशा मुक्त समाज अभियान चलाया गया है। तो ये थे मित्रों आज के 5 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चनों पर चर्चा की और जिनको विस्तृत लेने की, इसमें देखिए इसके जो फैक्ट है 1-2 बच गए, उसमें क्या है, सीकर जिले में ये अभियान किसके द्वारा चलाया गया ये भी पूछ लेते हैं। तो जिला प्रशासन, सीकर जिला प्रशासन और सीकर पुलिस विभाग ने मिलाकर ये अभियान चलाया, यानी सीकर जिला प्रशासन, सीकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने मिलकर यह अभियान सीकर जिले में चलाया। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि जो सशक्त महिला और नशा मुक्त समाज का निर्माण सीकर जिले में जो कार्यक्रम चलाया गया है वो किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो वो सीकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के प्रयासों से चलाया जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने चर्चा की। और आपको पहले से ही पता है कि हम लोगों ने आज जो क्लास बनाई है वो क्लास है हमारे 35 नंबर की क्लास, इससे पहले 34 क्लास हो चुकी है। उन क्लासों को देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।